सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान बिस्वारी और यार इस वीडियो में अपन बेसिकली बात करेंगे डॉपलर इफेक्ट के ऊपर। डॉपलर इफेक्ट अगर मैं साउंड चैप्टर से बोलूँ तो यार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज जितने भी साउंड से क्वेश्चन आए 50% या उसके ऊपर डॉपलर इफेक्ट से ही आए। और टू बी ऑनेस्ट, डॉपलर इफेक्ट क्या है? एक केवल फॉर्मूला है, उसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भाई ऑब्जर्वर इधर आ रहा है, सोर्स इधर जा रहा है, तो भैया उसके फॉर्मूलेज हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई प्लस कब लगाना है, माइनस कब लगाना है। तो सीधी सी बात है, मैं पहली वीडियो शुरू करने से पहले बोलता हूँ, अपन पूरे के पूरे वीडियो में केवल और केवल एक फॉर्मूले के ऊपर काम करने वाले हैं। एक फॉर्मूला तो याद रख सकते हो ना, ऐसे उसको कैसे चेंज करना है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, अपन इसमें अगर तुम लोग को डॉपलर इफेक्ट अच्छे से कॉन्फिडेंट हो तो डेफिनेटली तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। बट अगर तुम्हें कंसेप्ट भी जानना हो यहाँ से कि भाई अपन को कब कब कौन से केस में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो मैं बताऊंगा। दूसरे वीडियो की तरह नहीं होगा यार, यहाँ से जिसमें मैं मतलब दूसरे लोगों की तरह जिसमें मैं तुम्हें 4 फॉर्मूले लिख दूँ, 4 केस के और सीधा कर दूँ। अपन तो भाई सिंपल अप्रोच से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। बात समझ में आ रही है यहाँ से? ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले यार जरूर अगर तुम्हें समझ में आए एंड में, ठीक है मैं अभी स्टार्टिंग में बोल ही नहीं रहा हूँ, आराम से एंड तक देख लो वीडियो को। अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो लाइक भी कर देना और कमेंट करके जरूर बताना, केवल लाइक नहीं। हाँ, मैं तो खुद बोल रहा हूँ तुम लोग को, अगर तुम्हें समझ में आए वीडियो, ठीक है समझ में आए तो बिल्कुल कमेंट करके भी बताना कि हाँ भैया आपकी वीडियो हमें समझ में आई। ठीक है, शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो देखो यार, यहाँ पे अपन का आता है डॉपलर इफेक्ट, और मैंने क्या बोला तुम लोग को यहाँ पे केवल और केवल एक फॉर्मूला याद रखना ही है, काम खत्म। इस फॉर्मूला को मैं समझाता हूँ क्या होता है। F इज इक्वल टू एफ नॉट। एफ क्या है मेरे पास यहाँ से? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देने वाली, अपेरेंट। एफ नॉट डेफिनेटली ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो कि मेरे पास सोर्स से निकलेगी। ठीक है, v प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। वी क्या है मेरे पास? v हमेशा हमेशा रहेगा अपने वो हवा की साउंड की वेलोसिटी जो कि उसमें दे के रखी होगी क्वेश्चन में। ऑफकोर्स 330 दे के रखते हैं, 300 भी दे के रखते हैं, डिपेंड ऑन दी क्वेश्चंस। ठीक है, वी नॉट क्या है? ऑब्जर्वर की स्पीड, और वी एस क्या है मेरे पास? सोर्स की स्पीड। बट ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होता है? वरना तुम सोचोगे कि भैया हमें तो टीचर ने कुछ और बताया था। ये वाला फॉर्मूला अपन को तब अप्लाई करना है जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हो। तो भैया बट आपने तो बोला था एक ही फॉर्मूला चारों में काम कर जाएगा। हाँ कर जाएगा। कैसे? मैंने क्या बोला? जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे को पास आ रहे हो, दोनों पास आ रहे हो, तो दोनों अगर पास आ रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला v प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस ई एस। बट अब अपन यहाँ पे इसके चारों केस देखने शुरू करते हैं। अब इसमें कोई भी इन दोनों में से अगर एक अलग जा रहा है एक दूसरे से, कोई भी इन दोनों में से एक अलग जा रहा है तो उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। अब जैसे इस केस में अगर मुझे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी इस केस में, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? देखो f इज इक्वल टू एफ नॉट तो रहेगा। मैं पहले क्या लिखता था? v प्लस वी नॉट। ऊपर ऊपर क्या लिखता था मैं? ऐसे देखो लिखा हुआ है v प्लस वी नॉट। बट मैंने क्या बोला? जब दोनों पास आ रहे हो, बट इसमें ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर के मैं माइनस कर दो v माइनस वी नॉट। और नीचे माइनस आता था यहाँ से कब? जब अपन के दोनों पास आ रहे हो, बट इसमें तो यार सोर्स भी दूर भागे जा रहा है, इसका भी माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा? v प्लस वी एस। क्या तुम्हें इसमें कुछ याद रखने की जरूरत पड़ी? नहीं, तुम्हें केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, f इज इक्वल टू एफ नॉट वी प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। ये कब? जब दोनों पास आ रहे हो, कोई भी एक दोनों से अपोजिट जा रहे हो तो मैं तो भैया साइन नेगेटिव कर दूंगा उसका। जैसे इस वाले में ऑब्जर्वर तो पास आ रहा है, ऑब्जर्वर तो पास आ रहा है बट सोर्स दूर भाग रहा है, तो मैं सोर्स की वेलोसिटी को नेगेटिव कर दूंगा। मतलब f इज इक्वल टू एफ नॉट v प्लस वी नॉट अपॉन v माइनस वी एस करता था, नहीं अब मैं v प्लस वी एस करूंगा। क्यों? ऑब्जर्वर तो पास आ रहा है बट यार सोर्स दूर भाग रहा है, सोर्स दूर भाग रहा है। ठीक है, इस वाले केस में देखते हैं, इसमें सोर्स तो पास आ रहा है बट ऑब्जर्वर दूर भाग रहा है। मतलब मैं सोर्स की वेलोसिटी को तो सेम रखूंगा बट ऑब्जर्वर की वेलोसिटी के डायरेक्शन को अपोजिट मान लूंगा। मतलब f इज इक्वल टू एफ नॉट, अपन ऊपर क्या लिखते थे? v प्लस वी नॉट, नहीं ऑब्जर्वर दूर भाग रहा है, v माइनस वी नॉट अपॉन नीचे क्या लिखते थे यहाँ से? f इज इक्वल टू एफ नॉट वी प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। सोर्स तो इसमें पास ही आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा v माइनस वी एस। क्या तुम्हें यहाँ पे चारों फॉर्मूले याद रखने की जरूरत हुई? नहीं, चारों तो यार मुझे भी याद नहीं है, मुझे केवल एक याद है, ये पहला वाला। कौन सा? ये पहला वाला केवल याद है, f इज इक्वल टू एफ नॉट वी प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। दोनों जब पास आ रहे हो और कोई भी अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हो एक दूसरे से तो मैं उसको माइनस लगा दूंगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ गया अपन का? क्वेश्चन ये रहा, क्या दिया हुआ है ऐसे? कोई नहीं यार, एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है यहाँ से। सबसे पहले तो एक थोड़े आसान क्वेश्चन से देखते हैं क्या होगा। यहाँ से अपन की एक गाड़ी आ रही है वी नॉट वेलोसिटी से, और इसकी यहाँ से कुछ एफ फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली होगी। ये क्या दिया? टेल द डिफरेंस बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग फ्रीक्वेंसी। इनकमिंग का मतलब जब गाड़ी पास आ रही है तो एक इनकमिंग फ्रीक्वेंसी मान लेता है, और जब गाड़ी दूर जाएगी अपन एक हाइपोथेटिकल केस मान लेता है तब भी एक फ्रीक्वेंसी आएगी। तो उसने यहाँ से यही बोला है, जब गाड़ी आ रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, जब गाड़ी जा रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जब गाड़ी आ रही है मतलब सोर्स, अब इसको अपन ऐसे मानते हैं, मतलब ये जो सोर्स है ये मेरे पास जा रहा है और ऑब्जर्वर तो मेरे पास खड़ा हुआ है, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को जीरो मान लूँ मैं, मान लेता हूँ।
तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ अगर मैं इनकमिंग मानूँ, इनकमिंग, एफ इनकमिंग, एफ इज इक्वल टू एफ नॉट कुछ होगा वी प्लस वी नॉट, वी प्लस वी नॉट, इसको चलो अपन वी नॉट नहीं, इसको अपन वी मानते हैं ताकि, अरे सॉरी कुछ ज़्यादा इरेज हो गया, इरेजर का साइज़ बहुत बड़ा कर दिया मैंने शायद, इसको अपन अच्छे से वी ही लिख देते हैं ताकि, चलो इसको अपन यहाँ से ये वी एक्स ले लेते हैं ताकि अपन को कन्फ्यूजन ना हो। कहाँ गया मेरा पेन, कहाँ गया, हाँ, एफ इज वी प्लस वी नॉट अपॉन वी प्लस वी नॉट, वी नॉट क्या होता है ऑब्जर्वर, बट उसमें ऑब्जर्वर तो यार यहाँ पे स्टिल खड़ा हुआ है तो यहाँ पे जीरो लिख दो, प्लस वी प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस, सीधी सी बात है यहाँ से, क्यों ऑब्जर्वर इसमें सोर्स पास आ रहा है, इनकमिंग हो गया। अब यहाँ पे अपन बोल लेते हैं यहाँ से एफ आउटगोइंग क्या हो जाएगा, एफ आउटगोइंग। अब इस केस में क्या हो रहा है, बेसिकली ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, सोर्स मेरे पास दूर भाग रहा है इससे, सोर्स मेरे पास दूर भाग रहा है, तो क्या होगा, एफ आउटगोइंग इज इक्वल टू एफ नॉट, वी प्लस वी नॉट वो वापस से जीरो हो जाएगा अपॉन वी प्लस वी एक्स, प्लस क्यों आ जाएगा, क्यों माइनस नहीं है प्लस ही है यहाँ से, ये प्लस क्यों हो जाएगा, क्यों मेरे पास यहाँ से जो सोर्स है वो मेरे पास अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है, ठीक है, आसान था यहाँ से। और अब सीधी सी बात है यार, यहाँ से इन दोनों को तो माइनस कर दो, यहाँ से मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ आउट गोइंग माइनस एफ इनकमिंग, काम खत्म। तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया, यहाँ से क्या बड़ी बात है, दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, उसने मैग्नीट्यूड पूछा तो मैग्नीट्यूड जैसा उसने यहाँ से पूछा तो आंसर मेरे पास यहाँ से आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, अगला क्वेश्चन कहाँ है, अच्छा हाँ एक ये वाला क्वेश्चन भी, ये HC वर्मा में दिया हुआ है या फिर ये मेंस में ही बहुत बार आ चुका है, कुछ नहीं यार, यहाँ से देखो सिंपल है, क्या है, सर्कल है, इस सर्कल में अपन का सोर्स घूम रहा है, वैसे ये यार मेंस में भी आ चुका है, वैसे तो सोर्स घूम रहा है ऐसे गोल 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 विथ वी वेलोसिटी, ठीक है, आर अपन को रेडियस देके रखी हुई है, एल यहाँ पे जो ऑब्जर्वर और इसकी डिस्टेंस है दे रखा है कि एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, सिंपल सी बात है, ऑब्जर्वर, और सी अपन को वेलोसिटी ऑफ साउंड देके रखी है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड एफ मैक्स एंड एफ मिन। अब सबसे पहली बात तो एफ मैक्स और एफ मिन कहाँ आने वाला है, कहाँ आने वाला है और उसकी क्या वैल्यू होगी। और सबसे पहली बात अपन ये देखें, फ्रीक्वेंसी तो अलग ही आएगी डेफिनेटली, क्यों, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ ऐसा कोई अपन का पार्टिकल घूम रहा है, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मानूँ इस पॉइंट पे इस वेलोसिटी, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, तो अगर मैं ऐसे देखूं तो क्या मैं बोल सकता हूँ सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, तो इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहीं पे सोर्स यहाँ पे आ गया और ये ऐसे जाके इधर जा रहा है, तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर होगी, मतलब जो मेरे पास सोर्स है इस ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, इस ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, ठीक है। तो पहला तो अपन का ये डाउट क्लियर हो गया कि भाई फ्रीक्वेंसी अलग होगी या सेम होगी, ऑफकोर्स अलग अलग होगी यहाँ से हर पॉइंट में, ठीक है। अब अपन यहाँ से देखते हैं कि भैया मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी, ये भी निकालना रहता है, ठीक है। मैं तो पहले एक जनरल फॉर्मूला देखता हूँ कि जनरल फॉर्मूला क्या बनता है। जनरल फॉर्मूला मैंने सीख रखा है, एफ इज इक्वल टू एफ नॉट वी प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस, वी माइनस वी एस। बट इस केस में ऐसा मुझे ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जीरो देके रखी हुई है, तो मैं ऑब्जर्वर को हटा ही देता हूँ, ठीक है। अब इसने बोला है सबसे पहले एफ मैक्स, एफ मैक्स मतलब इस चीज़ को मैक्स होना, अगर इस चीज़ को मैक्सिमम होना मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको मिनिमम होना, अगर इसको मिनिमम होना है, सुनो, अगर इसको मिनिमम होना है तो सीधी सी बात है यहाँ से ये तभी पॉसिबल है। वी माइनस वी एस कब आता है, वी माइनस वी एस कब आता है, मतलब डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा, जब ये वैल्यू छोटी सी होगी। और ये केस कब होता है, जब एक सोर्स मेरे पास आ रहा हो ना। कोई अगर तुम सोचो, अगर यहाँ से मेरे पास सोर्स दूर जा रहा होता तो मैं क्या लिखता, सोर्स मेरे पास दूर जा रहा होता तो मैं यहाँ पे लिख देता वी प्लस वी एस, वी प्लस वी एस लिख देता। तो वी प्लस वी एस से क्या होता, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता तो एफ मिनिमम आता ना, वहां से एफ मिनिमम आता। बट मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, एफ मैक्सिमम, मतलब बात समझ में आई ऐसे, एफ मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे। क्यों, यहाँ पे अपन की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो ऑब्जर्वर के यहाँ पे है, मतलब ये इस तरफ अपन को यहाँ से ये वाली वैल्यू सबसे छोटी रखनी है। बात समझ में आ रही है यहाँ से। ऑफकोर्स यार यहाँ से तो तुम्हें भी पता है कि जो मेरे पास v माइनस वी एस है वो डेफिनेटली छोटा होगा मेरे पास यहाँ से v प्लस वी एस से, सीधी सी बात है ना। तो तुम क्या प्रेफर करोगे, ये या ये, ऑफकोर्स ये। और ये किस केस में आएगा, जब सोर्स है मेरे पास ऑब्जर्वर के पास आ रहा हो। पास कब आ रहा है, पास मेरे पास यहाँ से इस केस में आ रहा है। तो ये साफ समझ में आ गया कि भैया ये मेरे पास एफ मैक्स की जगह है। सिमिलरली ये मेरे पास हो जाएगी मेरे पास यहाँ से एफ मिन की जगह, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये मेरे पास हो जाएगी यहाँ से ये एफ मिन की जगह। क्यों, इसमें मेरे पास यहाँ से जो सोर्स है वो मेरे पास दूर जा रहा है। अगर दूर जा रहा है तो मेरे पास यहाँ से देख लो एफ इज इक्वल टू एफ नॉट वी
प्लस वी सोर्स की वेलोसिटी को मान लेते हैं वी एस, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे मानूं, डेफिनेटली अब डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो ये वैल्यू मेरे पास छोटी हो चुकी है और मुझे मिनिमम वैल्यू ही तो फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब मेरे पास बेसिकली समझ में आ गया एफ मिन और एफ मैक्स की जगह का है, यहाँ पे मैं एफ मैक्स भी लिख देता हूँ। एफ मिन और एफ मैक्स की जगह भी पता चल गई। अब मैं सबसे पहले इसको इतना पार्ट उड़ा देता हूँ ताकि ये मुझे, अरे इरेजर मेरी धोखा दी गई, कोई नहीं। हाँ, अब सीधी सी बात है, अपन को मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऑफकोर्स यहाँ से ये तो सीधी सी बात है, एफ मैक्स क्या हो जाएगा, एफ मैक्स इज इक्वल टू एफ नॉट वी प्लस वी नॉट, वी प्लस वी नॉट, वी अपन की वेलोसिटी ऑफ साउंड है तो यहाँ से सी प्लस वी नॉट, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जीरो है, वी प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस, मतलब सी माइनस वी, सीधी सी बात है। और एफ मिन क्या हो जाएगी, एफ मिन मेरे पास आ जाएगी यहाँ से ये एफ नॉट सी अपॉन सी प्लस वी, काम खत्म। इसमें अपन ने दो चीज़ें सीखी यहाँ से। पहली चीज़ है ऑफकोर्स यहाँ से जो अपन ने क्या बोलते हैं इसको, ये फॉर्मूला, ये तो चलो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बड़ी बात अपन ने यहाँ से डायरेक्शन का सीखा कि भैया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कब है। बात समझ में आ रही है यहाँ से, ठीक है। अब अपन यहाँ से देखने जा रहे हैं एक काफ़ी तोड़ क्वेश्चन, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है ना, या इसके अलावा और भी है, अच्छा हाँ, ओ अभी दो तीन क्वेश्चन और अच्छे हैं। अब जो दो क्वेश्चन आने वाले वो काफ़ी अच्छे कंसेप्ट के आएंगे, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के। देखते हैं ऐसे, इसमें अपन को दिया हुआ है, सबसे पहले देखते हैं कि भैया एक गाड़ी जा रही है v1 वेलोसिटी से, ओके, एक ऑब्जर्वर जा रहा है इस तरफ v2 वेलोसिटी से, ओके, और ये हॉर्न बजा रहा है, डेफिनेटली लिखा हुआ है, और ये अपन की दीवार है। अगर अपन सबसे पहले देखें इसकी, चलो इसकी यहाँ से फ्रीक्वेंसी जिस उससे हॉर्न मार रहा है, अच्छा f दिया हुआ है, ये तो और ही अच्छी बात है। अब अपन को सबसे पहले बात समझ में आएगी, तो जो इस गाड़ी को फ्रीक्वेंसी आएगी मतलब सुनने में, वो क्या होगा, मतलब पहले ये हॉर्न मारेगा, ये हॉर्न यहाँ पे टकराएगी, ये टकरा के जब वापस आएगी तो इसको एक फ्रीक्वेंसी समझ में आएगी जो कि डेफिनेटली अलग होगी, ठीक है, ये वाली बात मैंने मान ली। ऑब्जर्वर को दो फ्रीक्वेंसी समझ में आएंगी, क्यों, पहली तो डायरेक्ट गाड़ी से इसके पास आ रही है ऑफकोर्स, दूसरी दीवार से टकरा के आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बताऊँ एक बीट फ्रीक्वेंसी का भी क्वेश्चन बन जाता है, तुम लोग ने देखा होगा यहाँ से बीट फ्रीक्वेंसी, डेफिनेटली साउंड तो पड़े हुए ना, बीट फ्रीक्वेंसी में क्या है, कुछ नहीं यार, यहाँ से दोनों का डिफरेंस अपन जब लेंगे, मतलब इस गाड़ी की फ्रीक्वेंसी का और इस दीवार की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, तो वो बीट फ्रीक्वेंसी बनती है। कैसे निकालेंगे अपन सब देखते हैं, बट इस केस में अपन एक कंसेप्ट यहाँ पे सीखते हैं। सीधी सी बात है, क्या मैं इस दीवार को एक ऑब्जर्वर मान सकता हूँ, इस दीवार को एक ऑब्जर्वर मान सकता हूँ, और क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अब ये दीवार नहीं एक इंसान है, इंसान है और ये आवाज़ सुन रहा है, और इसमें यहाँ से जो सोर्स है इस ऑब्जर्वर के पास में आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ से जो इसको सुनाई देगा ये वही तो रिफ्लेक्ट करेगा ना, ये वही तो रिफ्लेक्ट करेगा, और ये रिफ्लेक्ट क्या करेगा, जो ये सुनेगा, और ये सुनेगा क्या, अगर मैंने इसको ऑब्जर्वर मान लिया। बात समझ में आ रही है, तो इसने कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनी, अपन ये मान के रखते हैं। सीधी सी बात है, यहाँ से ये दीवार ने यहाँ से मान लो कुछ यहाँ से एफ डैश सुनी, एफ डैश मान लेते हैं यहाँ से कुछ सुनी, एफ डैश इज इक्वल टू एफ नॉट, सॉरी एफ नॉट नहीं, अब एफ आ जाएगा, एफ वी प्लस वी नॉट, वी ओके प्लस वी नॉट, ऑब्जर्वर तो ये दीवार खुद है तो जीरो हो जाएगा, तो इसमें प्लस को भी हटा देता हूँ, वी प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी वन। ऑफकोर्स सीधी सी बात है, यहाँ से जो सोर्स है मेरे पास इसके पास आ रहा है, ये दीवार ने सुनी, ये दीवार ने सुनी। अब डेफिनेटली जब दीवार रिफ्लेक्ट करेगी, दीवार रिफ्लेक्ट करेगी, तो अब ये जो मेरे पास ऑब्जर्वर था अब ये बन जाएगा सोर्स, मतलब अब ये फ्रीक्वेंसी इतनी रेडिएट कर रहा है, इतनी फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ से जो गाड़ी है, गाड़ी ऑफकोर्स गाड़ी तो यहाँ से आप खुद ऑब्जर्वर है, बट यहाँ से जो गाड़ी है इस वेलोसिटी से इधर जा रही है, और ये जो सोर्स है, सोर्स स्टेशनरी है और ये इतनी फ्रीक्वेंसी दे रहा है। ऑफकोर्स बात समझ में आ रही है। तो अब अगर मैं ऐसे लिखूं, अब अगर मैं ऐसे लिखूं कि फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ड्राइवर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल कितनी आ जाएगी, एफ इज इक्वल टू एफ नॉट। बट इस केस में एफ नॉट क्या है, इस केस में एफ नॉट क्या है, इस केस में क्या एफ नॉट ये नहीं है, मैंने क्या बोला, ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी ही बन जाएगी। बात समझ में आ रही है ऐसे, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं तो यहाँ पे लिख दूंगा एफ डैश, एफ नहीं एफ डैश वी प्लस वी नॉट, डेफिनेटली यहाँ से ये क्या आ जाएगा, वी प्लस ऑब्जर्वर खुद है ये ऑब्जर्वर, वी प्लस वी नॉट, तो यहाँ से आ जाएगा वी प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। सोर्स क्या है इसमें, सोर्स इस केस में दीवार है, जीरो हो जाएगा मेरे पास, सिंपल। इसमें क्या मैथमेटिकल चीज थी, मैं तुम्हें पूरा का पूरा कंसेप्ट भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अच्छा पहले दीवार को मान लो ऑब्जर्वर, तो वो करेगा एक फ्रीक्वेंसी वो खुद सुनेगा और बाद में उसी फ्रीक्वेंसी को वो दे देगा, और अब वो खुद बन जाएगा सोर्स और बाकी लोग बन जाएंगे एक ऑब्जर्वर।
बात समझ में आ रही है? ऐसे सिंपल होता है, कोई बड़ी बात इसमें रहती नहीं है। तो ये अपन का हो गया, ये सिंपल सी बात है। अब अपन यहाँ से कुछ और चीज़ भी देखते हैं। ऐसे अब अपन यहाँ से देखते हैं ये वाली। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल। अब सीधी सी बात है, ये खुद भी चलेगा, तो ये कितना हो जाएगा? अगर इस केस में तो और ही आसान है ना, इस केस में ये खुद ही ऑब्जर्वर है, ये दूर भाग रहा है, ये सोर्स है, ये स्टेशनरी है। तो इस केस में यहाँ से एफ डैश कितना हो जाएगा? एफ इज, हाँ अब सीधी सी बात है, यहाँ से जो एफ डैश है ना, इसकी वैल्यू इधर पटकनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है? ऐसे नहीं होगा, पटकनी पड़ेगी, ठीक है? एफ इज इक्वल टू एफ डैश वी प्लस वी नॉट। इस केस में यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर V2 है, और ऑब्जर्वर तो दूर भाग रहा है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? V, पहले क्या लिखते थे? F इज इक्वल टू एफ नॉट वी प्लस वी नॉट, बट इस केस में ऑब्जर्वर दूर भाग रहा है, तो मतलब माइनस V2 अपॉन V प्लस वी नॉट अपॉन V माइनस VS। डेफिनेटली V आ जाएगा, क्यों? सोर्स तो इस केस में भैया अपन का ये पड़ा हुआ है। ये ऑब्जर्वर ने विथ रिस्पेक्ट टू वॉल सुनी है, बट ये विथ रिस्पेक्ट टू गाड़ी भी तो सुनेगा ना, ये विथ रिस्पेक्ट टू इस गाड़ी से भी सुनेगा। तो क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू गाड़ी, क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ? गाड़ी कितना आ जाएगा? डायरेक्टली F इज इक्वल टू एफ। इस केस में F आएगा, क्यों? क्योंकि भैया इस केस में तो सोर्स ये है गाड़ी, पहले क्या थी? दीवार सोर्स थी, अब क्या सोर्स है? गाड़ी सोर्स है। तो गाड़ी के केस में कितना आ जाएगा? F इज इक्वल टू एफ नॉट। अब इस केस में देखो, सीधी सी बात है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट भाग रहे हैं, दोनों के साइन अपोजिट कर दो। कैसे करते हैं? F इज इक्वल टू एफ नॉट वी प्लस वी नॉट, मतलब V माइनस V2, V प्लस वी नॉट अपॉन V माइनस VS। इसका भी साइन अपोजिट, तो V प्लस V1, काम खत्म। इस केस में क्या टफ था? मतलब अपन ने सारी चीज़ें इंक्लूड कर ली। जैसे अगर तुम जनरल जब क्वेश्चंस करते हो इसके या फिर जेईई मेंस के, तो इसमें यहाँ से यही रहता है कि भैया पहले एक इंसान को चला देंगे, एक गाड़ी को चला देंगे, फिर क्या करेंगे? एक गाड़ी को चला देंगे, एक दीवार रख देंगे, फिर क्या करेंगे? एक इंसान अपोजिट में दौड़ा देंगे, एक दीवार रख देंगे, फिर क्या करेंगे? एक इंसान को भी दौड़ा देंगे, एक गाड़ी को भी रख दिया, एक दीवार भी रख दी। तो मैंने सीधा गाड़ी रख दी। कंसेप्ट में कोई भी टफनेस आई? मुझे नहीं लगता, कॉज अपन ने एक एक चीज तो समझ के करी ना, कि भाई पहले इसने सुना, फिर इसने ऑब्जर्व बोल रहा हूँ, मतलब फिर इसने रिफ्लेक्ट करी, पहले ये खुद एक ऑब्जर्वर था, फिर ये सोर्स बन गया। क्या टफ था? ठीक है, मैं आराम से एक एक फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ। और ये जो साइंस है ना, ये जो साइन है, ये साइन ही पूरी क्या बोलते हैं, काम कर देते हैं। ठीक है, पूरा गेम वही खेल जाते हैं। तो अपन को साइंस बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि भैया कौन पास में आ रहा है, कौन दूर जा रहा है। क्या मैंने यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला लगाया? देखो, मैं तो तुम्हारे पूरे सामने सॉल्व कर रहा हूँ। एक भी फॉर्मूला अपन ने, बस वही जो अपन का बेस फॉर्मूला था उससे अपन ने डिराइव कर रहे हैं, बाकी सारे काम खत्म। कुछ भी रटने की चीज है नहीं, सारी चीजें समझने की। अच्छा क्वेश्चन था, इसके लिए तो जरूर कमेंट करके बताना कि यार अगर ये अच्छा लगे तो जरूर बताना कि हाँ भैया ये वाला क्वेश्चन सच में अच्छा था। ठीक है, चलते हैं अपन के आखिरी और काफी अपन अच्छे, मतलब जो इंक्लाइंड वाले होते हैं उस वाले क्वेश्चन पे। इंक्लाइंड क्या होगा? इंक्लाइंड में ऐसा होगा कि भैया ये मेरे पास सोर्स है, ये कुछ इस पे जा रहा है, ऑब्जर्वर कुछ इस पे जा रहा है। अब डेफिनेटली जो साउंड है, साउंड मेरे पास इस उस पे आ रही है ना, साउंड मेरे पास इस उस पे आ रही है, बट ऑब्जर्वर तो इस उस पे जा रहा है। अगर साउंड इस पे आ रही है, ऑब्जर्वर इस पे जा रहा है, तो दोनों का कुछ एंगल है, बट अपन ने एंगल वाली चीजें नहीं पढ़ी है। मान लिया मैंने, एंगल वाली चीजें नहीं पढ़ी है, बट मैं यहाँ पे जो अपन क्या बोलते हैं उसके कंपोनेंट्स तो ले सकते हैं ना, ऐसे कंपोनेंट्स तो ले सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ पे इसको अच्छे से डिज़ाइन करूँ, थोड़ा गूदम गादी अब होगी तो देखना कैसे। ये मेरे पास 4 है, ये मेरे पास 3 है, वेलोसिटी इस तरफ 50 है। अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ, इसको मैं यहाँ से ऐसे ज्वाइन करूँ, तो क्या मैं ऐसे ये बोल सकता हूँ ये 37 डिग्री है? ऑफकोर्स मैं बोल सकता हूँ। अगर ये 37 डिग्री है तो क्या मैं इस तरफ बोल सकता हूँ ये 90 डिग्री का कंपोनेंट और ये इस तरफ डिग्री का है? इस तरफ कितनी है? 50 का इधर कंपोनेंट कितना होगा 37 पे? इस वाले पे 40। ट्रिग्नोमेट्री आती है? ऑफ कोर्स आती है। तो इधर कितना होगा? 40। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो मेरे पास ऑब्जर्वर है जो नीचे 100 से दौड़ रहा है, इसको अपन थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ और इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। अगर सीधी सी बात है, अगर मैं ऐसे देखूँ तो ये 37 है, तो ये कितना हुआ? 53। ये कितना हुआ? 53। अगर मैं ऐसे बोलूँ तो पहली बात तो अपन को एक इस तरफ बनानी पड़ेगी। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? इसका 100 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? 100 का ये कॉज अपन का, एक मिनट को कुछ गलती तो नहीं करी, हाँ ये 37 है। 100 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? 80। और 100 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? 60। अब सीधी सी बात है, ये जो मेरे पास इसकी 80 वेलोसिटी है, क्या ये कुछ भी फ्रीक्वेंसी लेने देने में कुछ काम कर रही है? नहीं। क्या इसकी यहाँ से जो ये वाली फ्रीक्वेंसी है,
ये कुछ काम कर रही है? नहीं, बिकॉज मैंने क्या सीखा है, अपन को तो अलोंग द लाइन ऑफ डायरेक्शन ही निकालना रहता है। तो अब मेरे पास इसकी फ्रीक्वेंसी भी तो आ गई, सॉरी स्पीड भी तो आ गई, इसकी 60 इसकी 40। क्या मैं इसको नॉर्मल फॉर्मूले में पुट कर सकता हूँ? ऑफकोर्स कर सकता हूँ। क्या पुट करूँगा वापस से, एफ इज इक्वल टू कुछ एफ नॉट वी प्लस वी नॉट, वी प्लस वी नॉट। ऑब्जर्वर मेरे पास जो है वो दूर भाग रहा है, तो दूर भाग रहा है मतलब -60 अपॉन वी माइनस वी एस, वी माइनस वी एस। सोर्स जो है वो तो पास में आ रहा है ना मेरे पास, काम खत्म, सिंपल था। हाँ ऑफकोर्स अगर तुम इसको ट्रिग्नोमेट फॉर एग्जांपल अगर सारी वैल्यूज अपन की क्या बोलते हैं उसको थीटा के टर्म्स में दी होती तो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ से वी कॉस थीटा वी साइन थीटा वो सब तो आ जाता, बट अभी तो अपन के पास वैल्यूज है ना, तो अपन को केवल यहाँ से देखना है कि अलोंग क्या, एक मिनट, इस लाइन के अलोंग अपन को सारी वेलोसिटी निकालनी है। अब इसके ऊपर यार बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे? सिमिलरली क्वेश्चन बन सकते हैं कि मान लो ये ऑब्जर्वर है, ये कुछ सोर्स है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है यहाँ से, तब बताओ। ठीक है, फिर अपन को तब भी निकालनी पड़ती। कैसे? अपन यहाँ पे इधर निकालते, इसका इधर कंपोनेंट, एक मिनट शायद गलती कर दी यहाँ से, हाँ इसका इधर कंपोनेंट, और फिर यहाँ से अपन को इसका इधर कंपोनेंट निकालना पड़ता, तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट जा रहे होते, तब भी सेम केस हो जाता। ठीक है, अपन को बस ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ से कंपोनेंट्स लेने हैं, ऐसे कॉस साइन वाले, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आई गेस यार ऐसे डॉपलर इफेक्ट के ऊपर तो अपन ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करे आई गेस, मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छे मतलब इतने आसान बच्चों वाले तरीके से समझाए होंगे। ठीक है, अगर समझ में तो जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है, आई गेस यहाँ से सारे अपन के डॉपलर इफेक्ट के कंसेप्ट जो होते हैं, इंक्लाइंड वाला भी बता दिया मैंने, तो मैं गाड़ी भी मूव करवा दी, दीवार भी रख दी, इंसान भी चलवा दिया, सब कर दिया यहाँ से। ठीक है, उससे कॉम्प्लेक्स मेंस लेवल पे नहीं आता, गारंटी रखो इससे कॉम्प्लेक्स नहीं आता, और तुमने इतना कर लिया आराम से हो जाएगा। ठीक है, एंड करते हैं वीडियो को। अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करके कमेंट करके मुझे बताना। बात समझ में आ रही है ऐसा? वो यार यूट्यूब एल्गोरिथम को समझ में आता है कि भाई और बच्चों को रिकमेंड करना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।